तो दोस्तों अब मुझे पूरी लाइफ रिग्रेट होने वाला है कि मैं एएफएमसी की स्क्रीनिंग के लिए नहीं जा पाया, जबकि मैंने एएफएमसी के लिए इंटरव्यू के लिए पूरा एक नया ड्रेस ले लिया था और 2-3 महीने पूरा पैट इंटरव्यू और टॉयलर का पूरा तैयारी की थी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंपैरिजन सभी मतलब अच्छे से पढ़ लिया था क्योंकि मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक है। लेकिन उसके बावजूद भी नाम जाने में मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसके कारण मैं एएफएमसी के स्क्रीनिंग के लिए नहीं जा पाया। एएफएमसी में होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मैं उस रेस में अपीयर ही नहीं हुआ, उसका बहुत ज़्यादा दुख है। क्योंकि अब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कितना भी हाथ पर मार लूँ, कितना भी पैसे खर्च कर लूँ, लेकिन अब वो पल नहीं आने वाला है। तो इसीलिए ये सिचुएशन आपके साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो मैं आपको बताऊं, नीट एग्जाम के होने से पहले मुझे एएफएमसी का नाम भी नहीं पता था और बीएचयू एम्स के बारे में थोड़ा लगभग ऊपर ऊपर पता था, डीपली कुछ नहीं पता था। तो जैसा ही नीट का एग्जाम कंप्लीट हुआ और लगा कि हाँ हो जाएगा, तो उसके बाद मैंने सारे कॉलेज एक्सप्लोर किए तो मुझे एएफएमसी के बारे में पता चला। तो फिर 2 महीने एएफएमसी के बारे में पता करके मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एएफएमसी हो गई, उसके बाद एम्स, बीएचयू वगैरह। एएफएमसी में जाने का एक पर्सनल रीजन और है, क्योंकि मेरे भैया, मेरे कुछ खास दोस्त भी एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस की तैयारी कर चुके हैं। वो अलग बात है, उनका नहीं हुआ। तो लोगों का भी सपना था कि हम लोगों के ग्रुप में से कोई एक ऑफिसर रैंक को हासिल करे और आर्मी को सर्व करे। तो ऐसे पूरा मूड बन चुका था एएफएमसी में जाने के लिए। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एएफएमसी ही थी। तो फिर बाद में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर पूरी लाइफ रिग्रेट रहने वाला है। तो फिर 24 को शाम को रिपोर्टिंग का डेट आ गया था। तो मुझे 2 कॉलेज अलॉट हुए थे, बीएचयू और एएफएमसी। तो बीएचयू में मुझे 24 से 30 तक रिपोर्टिंग के लिए बुलाया था और एएफएमसी में मुझे 30 तारीख को रिपोर्टिंग के लिए बुलाया था। तो सिंपल प्लानिंग कुछ ऐसा था कि 25 को शाम को मैं बीएचयू के लिए निकलने वाला था और 26-27 तक बीएचयू का काम कंप्लीट होकर एएफएमसी में मैं आराम से जा सकता था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, तो उससे पहले 25 को मैंने बीएचयू में कॉल करके पूछा कि सर 26 तारीख को जन्माष्टमी है, तो सर 26 तारीख को एमबीबीएस का एडमिशन होगा या नहीं। ये चीज़ मैंने उनसे 3-4 बार कॉल करके पूछी, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पर कॉल रिसीव कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा र्यूडली बात कर रहे थे, हाँ हूँ करके आंसर दे देते थे और अंत में सिर्फ उनका एक डायलॉग हमेशा रहा है कि कैश लेके आना। 3-4 बार कॉल किया, 3-4 बार बोला कि कैश लेके आना, कैश लेके आना, कैश लेके आना, बस। तो उसके बाद प्लानिंग कुछ ऐसा था कि यहाँ से बांसी जाने में 12 घंटे लगते हैं और बांसी से डायरेक्ट पुणे जाने में 1.5 दिन लगते हैं। तो यही सोचा था कि यहाँ से डायरेक्ट बांसी जाऊँगा, वहाँ से डायरेक्ट पुणे पहुँच जाऊँगा। तो 26 को मैं यहाँ से निकला शाम को और 27 को रात को 12 बजे वहाँ पर पहुँचना था बांसी। लेकिन जानते हो इंडिया है तो ट्रेन लेट होना आम बात है। तो 2 घंटे ट्रेन लेट थी, तो 2 बजे मैं बांसी स्टेशन पर पहुंचा और तुरंत मैंने पुणे के लिए वेटिंग में नाम लिख दिया। ठीक है, तो फिर मेरा नंबर 5वें नंबर पर था और पूरी रात हमने स्टेशन पर ही व्यतीत किया। तो 27 को सुबह जब टिकट काउंटर खुला तो हम लोगों को कोई भी टिकट नहीं मिल पाया। काश अगर 2 घंटे पहले पहुंच चुके होते तो शायद मिलने की संभावना थी। तो हम लोग पुणे फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो हम लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं था कि जनरल बोगी में भीड़ कितना होता है। स्लीपर नहीं मिला तो क्या हुआ, जनरल में जाएंगे। पूरा ठान लिया था कि एएफएमसी तो जाना ही है, वो तो हम लोगों के मन में बिल्कुल कंफर्म था। तो फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट बीएचयू में पहुंचे और बीएचयू में डायरेक्ट हम लोगों ने सर से पहले ही पूछा कि सर मुझे एएफएमसी के लिए भी जाना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एएफएमसी के लिए तुम्हें एक पेपर लेना है और पेपर पे तुम्हें ये लिखना है कि मुझे एएफएमसी में जाना है और मेरे डॉक्यूमेंट्स बीएचयू में जमा है और वेरीफाइड है और वहाँ पर डीन सर के सिग्नेचर चाहिए, बस इतना ही करना था। तो उन्होंने कहा एडमिशन के बाद ये सब कर लेना। ठीक है, तो मुझे लगा कि एडमिशन होने में कम से कम 4-5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन एडमिशन होने में पूरे 10 घंटे लग गए और रात के 8 बज चुके थे। तो 8 बजे एडमिशन के बाद मैं एक दूसरे सर से मिला और उनसे मैंने कहा कि सर मुझे एएफएमसी के लिए जाना है तो और कल मेरी ट्रेन है। तो उन्होंने पहली बात तो बड़ी र्यूडली बात की और हाथ जोड़ कर बोलने लगे कि ये हम नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उसके बावजूद भी उन्होंने मना कर दिया और मतलब र्यूडली बोलने लगे कि कल क्यों नहीं आए। और फिर मन में आया ये क्या वाहियत की है। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैंने बीएचयू में फ़ोन करके पूछा था कि सर जन्माष्टमी को एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। और उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा कैसे है, जन्माष्टमी को एएफएमसी के लिए 4-5 लोग आए थे और सिग्नेचर करा के लेके गए हैं। तो फिर मन में मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। हम लोगों ने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, बहुत बार की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये नहीं हो पाएगा आज। उन्होंने कहा कि कल आना। ये बात सुनकर मन एकदम शांत हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और बहुत देर तक तो हमने और मेरे भाई ने बात ही नहीं की। हम लोग बीएचयू से बाहर चले गए और मुझसे ज़्यादा दुखी मेरे भाई थे क्योंकि उनका सपना था ऑफिसर बनने का। तो फिर क्या होना था, फिर मन को झूठा दिलासा दिया और अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो किस्मत में ही नहीं था। और फिर उसी रात हम लोग घर को आ रहे थे तो हम लोगों ने स्टेशन पर देखा कि पुणे जाने वाली ट्रेन बिल्कुल सामने थी और जनरल बोगी में बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हुआ, पर अब क्या कर सकते थे, उस टाइम डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अगर सच में डॉक्यूमेंट्स होते तो ट्रेन में बैठ जाते, जो होता देखा जाता। तो बस इतना ही था। ये वीडियो बनाने का
का मेरा मेन मकसद यही था कि ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। और सच बताऊँ कि कभी-कभी हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने मतलब बीएचयू में फ़ोन किया तो उन्होंने जल्दबाजी में बोला, कैसे बोला नहीं पता, लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि जन्माष्टमी को छुट्टी है। अगर वो ना होता तो संभावना बढ़ती। और दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि टिकट नहीं मिला, और तीसरा प्रॉब्लम ये बीएचयू में आने के बाद पता चला। तो बस अब बीएचयू से ही खुश हूँ।